एंड वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईएल के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का हिंदी में जनहित याचिका का अर्थ लेते हैं साथियों। जनहित याचिका, जैसे कि आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता के हित में जो भी पिटीशन दायर की जाती है उसको जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, उनको हम पाने के लिए हम पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दायर करते हैं। तो साथियों, अदर लीगल राइट्स जो होते हैं, जो भी सिटीजन्स के अदर लीगल राइट्स है, वो भी हम पीआईएल के तहत जो है एनफोर्स कर सकते हैं इन द हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो साथियों, हम हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं तो अनुच्छेद 226 जो भारतीय संविधान का है उसके तहत पीआईएल हम हाई कोर्ट में, प्रत्येक हाई कोर्ट ऑफ दिस कंट्री जो है ना, हम फाइल कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो साथियों, जो अनुच्छेद 32 है उसके अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के तहत जा सकते हैं, जनहित याचिका के तहत जा सकते हैं। तो साथियों, जो पीआईएल है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो एक बहुत उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकार और संवैधानिक जो अधिकार हमें भारत के संविधान के अनुसार मिले हुए हैं, उनका जो एक सेफ गार्ड और एक प्रोटेक्टर है। तो इस प्रकार से हम पीआईएल जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो है फाइल कर सकते हैं। तो पीआईएल में किन किन मुद्दों को लेकर हम जो है अपने लीगल राइट्स जो है, जो मौलिक अधिकार है, वो एनफोर्स जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो हम इस मुद्दे पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस। जो स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस है वो पीआईएल के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पे प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठाने के लिए गाइडलाइन जो है वो दी गई। तो उसका भली भांति जो है कई स्टेट्स गवर्नमेंट ने फॉलो भी किया है। तो साथियों, उस पे फाइन रखना गवर्नमेंट का ये भी कर्तव्य बनता है भी, जो भी स्मोकिंग करता पब्लिक प्लेसेस पे पाया जाता है तो उस पे फाइन भी करे। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने फाइन भी लागू किया है। तो इसलिए साथियों, जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग के जो स्मोकिंग पदार्थ है, जो भी सेल किए जाते हैं, तंबाकू सेल की जाती है, तो उसका भी एक विशेष तौर पे लाइसेंस जो है लेना अनिवार्य हो जाता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करे उसमें जो है मादक पदार्थ, जो भी ये नशा पदार्थ है उसकी तस्करी ना हो, तंबाकू पदार्थ नाजायज़ रूप से ना बेचे जाएं। इस प्रकार से प्रत्येक जो जो भी विक्रेता होता है उसको भली भांति ये गाइडलाइन जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है कि वो इस प्रकार के मार्का के ही जो तंबाकू है वो बेच सकते हैं। तो साथियों, ये जो गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है अंडर पीआईएल, ये प्रत्येक गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती है। अगर ये फॉलो नहीं करते तो इसका कंट्रावेंशन माना जाता है। तो साथियों, आपको हम ये भी क्लियर कर देते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति, प्राइवेट और ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो साथियों, आगे हम डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो साथियों, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से कोई हेजार्डियस वर्क ना करवाया जाए, बच्चों की शिक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, बच्चों के जो जो भी आजकल जो स्कूल में जैसे एजुकेशनल, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे अगर प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही या कोई
अन्य जो है कारोबार में बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रकार से वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन के लिए भी जो है पीआईएल के तहत मुद्दे आते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वर्किंग वुमेन, जो भी वुमेन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कदम पीआईएल के तहत उठाए गए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन मतलब जैसे भी वुमेन कार्य करती है, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में है या डोमेस्टिक वुमेन है, जो वहाँ पे अगर कोई भी उसके साथ कोई इंसिडेंट होती है, कोई रेप की घटना अगर उसके साथ होती है, तो उसको भी जो है पीआईएल के तहत कवर किया जाता है। पीआईएल की गाइडलाइंस जो है वो पहले से ऑलरेडी जो है इशूड है टू प्रोटेक्ट द वुमेन। अगर अगर किसी वुमेन के साथ कोई रेप की घटना होती है तो उसे वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है प्रोवाइड किया जाता है, उसको असिस्ट किया जाता है। उसकी स्टेटमेंट जो है, जो वो जहाँ भी चाहे वहाँ उस स्थान पे उसकी स्टेटमेंट ली जाती है। तो साथियों, इस प्रकार से उसको जो है जो भी ऑफेंस होता है, जो भी केस होता है, उसके बारे में भली भांति जो है उसको बताया जाता है। और स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली हो सके, कोई भी डर भय से परे हो सके, इसलिए उस उसको लीगल असिस्टेंस प्रदान किया जाता है। तो साथियों, पीआईएल का बहुत वास्ट स्कोप है। और इसको जैसे प्रिजनर्स है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन इनह्यूमन ट्रीटमेंट विद प्रिजनर्स इन द जेल्स। साथियों, कई बार क्या होता है, जैसे जेल में प्रिजनर्स हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता, उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। तो ऐसे में भी जो है पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है, उनकी तमाम गाइडलाइन जो है वो ऐसा ना करने के लिए, और प्रत्येक गवर्नमेंट को ऐसी गाइडलाइन दी गई है टू प्रोटेक्ट द प्रिजनर्स फ्रॉम इनह्यूमन ट्रीटमेंट। जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट जेलों में होता है उस को रोका जाए, इसके लिए गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके फेवर में कदम उठा सके। तो साथियों, प्रोटेक्शन ऑफ द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द कोर्ट्स। साथियों, ये भी पीआईएल ने गाइडलाइन जारी की है। एक केस हुआ था जुडिशियल सर्विसेज जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशंस दिल्ली, दिल्ली जुडिशियल एसोसिएशंस, जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन थी, उसने केस किया था वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। ये जो केस है, इसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये गाइडलाइन जारी करी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था भी कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है, ऑनर ऑफ द कोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा, और कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है उसको मतलब उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। और जैसे भी उसकी कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है तो वो इंडिपेंडेंटली और इन ओपनली उसको नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एक केस हुआ था, जिसमें 5 पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी और एक आईपीएस अफसर को जेल में भेजा गया था। और जेल में भेजने का आरोप ये था भी उन्होंने जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, क्रिमिनल इंटेंशन से जो उन्होंने क्या किया, एक जज को जो है ओपनली जो है एक रस्से से बांध करके उसको रखा गया, जैसे जानवरों को बांध के रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, भी प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट्स और डिग्निटी ऑफ द कोर्ट को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। इतना ही नहीं साथियों, जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी
जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के आधार पे इस्टेब्लिश किए गए ब्लड बैंक का प्रॉपर यूज़ हो, प्रॉपर ब्लड ब्लड जो है वो प्रोवाइड हो, उसके लिए जो है ब्लड जो ब्लड बैंक जो है नेशनल ब्लड इन ट्रांस ट्रांसफ्यूज़न जो है वो इस्टेब्लिश किए गए। जो ब्लड काउंसिल है, ब्लड काउंसिल जो है वो इसके लिए इस्टेब्लिश की गई, जिसका सेक्रेटरीट जो है ना दिल्ली में हो। तो साथियों इस प्रकार से ब्लड बैंक जो है उसको इस्टेब्लिश करने के भी ये प्रावधान पीआईएल के तहत जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत उठाए गए। साथियों फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी, एनवायरनमेंट जो है वातावरण है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल किया गया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ था। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ा केस हुआ था, जिसके तहत जो गंगा के इर्द गिर्द जो भी फैक्ट्रीज थी उन पे बैन किया गया। तो साथियों इस प्रकार से ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसका बहुत वास्ट स्कोप है। एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट किया जाए और एनवायरनमेंट को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जाए। इन दी ग्रीड ऑफ दी जो लैंड ओनर्स है, जो फैक्ट्री ओनर्स है, उन उनको कहीं ना कहीं रोका गया ताकि जो है हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो साथियों फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ prisoners, for the protection of चिल्ड्रन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, तो इस प्रकार से कई जो मैटर हैं वो पीआईएल के अंदर आते हैं। जैसे मेडिकल जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रोफेशनल एथिक्स एंड मेडिकल मैन के तहत जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। एक केस हुआ था परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, एक स्कूटी चालक को एक कार ने हिट कर दिया था तो इंजर्ड हो गया था। उसके बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बह गया था और ब्लड ज़्यादा बह जाने के कारण जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। तो इसलिए उसको नज़दीकी हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया, जहाँ पे उसको फर्स्ट एड नहीं मिली। फर्स्ट एड नहीं मिली इन दी लेक ऑफ मेडिसिन्स, इन दी लेक ऑफ फर्स्ट एड आर्टिकल्स एंड इन। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो सिचुएटेड था एट द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, जो 20 किलोमीटर जो है दूर एक हॉस्पिटल स्थित था। तो इस प्रकार से उसका इलाज नहीं हो पाया। ये गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत जो है ये गाइडलाइन जारी करी, जिससे कि प्रत्येक हॉस्पिटल में जो है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से साथियों जो पीआईएल है इसका बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है। ये पीआईएल के मुद्दे जैसे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, टू टू डू प्रोस्टिट्यूट एक्टिविटीज़ को भी रोकता है। जैसे कोई भी वुमेन है, कोई भी बच्चे हैं, उनको आजकल क्या होता है, जैसे उनको प्रोस्टिट्यूशंस के जो इंस्टीट्यूट, जो भी इलीगल जो कारोबार है उसमें धकेल दिया जाता है। तो प्रोस्टिट्यूशंस के जो इस प्रकार के जो भी गलत धंधे हैं उनको रोकने के लिए भी पीआईएल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस काम करती है। तो साथियों जो इसका प्रोटेक्टर है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है, वो जनहित में होनी चाहिए, जनता के हित में होनी चाहिए और इसका एब्यूज़ नहीं होना चाहिए। सबसे मुख्य बात ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है वो सही तथ्यों पे होनी चाहिए और उसका सही असर दिखाई देना चाहिए और डायरेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक होना चाहिए।
कहीं भी मुद्दा कोई फेमस होने का या किसी भी प्रकार से जो है कोर्ट की जो समय होता है उसको बर्बाद करने का ना हो। उस पे जो है मूलभूत जो ज़रूरत के मुद्दे जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के साथ जस्टिस किया जाए। तो इस प्रकार के मुद्दे जो है इसमें शामिल होने चाहिए। तो इसके प्रोटेक्टर जो है, ग्रांटर जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 32 के क्लोज 2 जो है उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ग्रांटर और प्रोटेक्टर है। तो साथियों, आज हमने पीआईएल के बारे में आपसे डिस्कस किया, और पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का वास्ट स्कोप है इसके बारे में आपसे हमने डिस्कस किया। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है जो वीडियो है वो फुल देखा करें। थैंक यू।